कोई पिछड़ा हिंदू नहीं है। अरे धर्म ग्रंथों में जब गलत लिखा है, महिलाओं को गाली लिखी है, एससी ओबीसी को बुरा भला लिखा गया है, अगर इन थोड़ी भी शर्म आती है तो संशोधन कर लें। उनकी जातिवादी मानसिकता है, उनकी सोच छोटी है। अच्छी बात है ना कि समझ में अखिलेश यादव को आ गई कि वो शूद्र हैं, ये तो खुशी की बात है। 2000 साल से मार मार के मेरे लोगों को मारा है उन्होंने। हमने तो कभी उनके साथ अन्याय ही नहीं किया है। अन्याय तो वो करते हैं हमेशा हमारे साथ। आज भी प्रोफेसर नहीं बना रहे हैं, वाइस चांसलर नहीं बना रहे हैं, आईएएस होने के बाद डीएम नहीं बना रहे हैं। डर गए हैं मोहन भागवत। उन्हें लगा कि मेरी पंडिताई अब जा रही है, उन्हें लगा कि दान पेटियां बंद हो गई, लोग पूजा करना बंद कर दिए, ब्राह्मणों की काली करतूत सामने आ गई, इसलिए वो बैकफुट पे आकर के माफी मांग रहे हैं। भारतीय संविधान में जितनी भारतीय संस्कृति है उतनी इनकी मनुस्मृति में नहीं है। जो मनुस्मृति थोपना चाहते हैं कि कामत ढोने से कुछ होने वाला नहीं है, हक अधिकार मांगो, संसद चलो। बुद्ध का शासन ही था कि तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाए, पूरी दुनिया पढ़ने आती थी। आज इस मोदी के राज्य में ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है कि कोई दुनिया का आदमी आकर के पढ़ ले। ऐसा भारत बना दिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया। आखिर हो क्या गया है पिछड़ों? बड़ी खुशी है कि कभी ये कामड़ उठाने वाले, कभी ये बामनों की पत्तलें उठाने वाले, सही मायने में असली शूद्र ओबीसी के लोग अगर जाग रहे हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी के लिए मेरे लिए बात है, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो जाग रहे हैं। और जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो तो बड़े परेशान है ना, उनके लिए तो मुश्किलें खड़ी हो गई ना। अच्छी बात है, क्योंकि ये भारत सेकुलर है, ये भारत सबका है। यहाँ मुसलमानों को, हिंदुओं को, बौद्धों को, ईसाइयों को, जैनों को रहने का अधिकार है। ये हिंदुस्तान कभी नहीं बन सकता, ये भारत ही रहेगा। कोई पिछड़ा हिंदू नहीं है, कोई शेड्यूल कास्ट का हिंदू नहीं है, कोई माइनॉरिटी का हिंदू नहीं है। अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सारे लोगों को जगा करके हिंदुओं को अल्पसंख्यक धर्म बनाना चाह रहे हैं। इनको 15% पे लाके हम खड़ा कर देंगे। ये हमारी मुहिम है और ये हम लोग सफल हो रहे हैं। तो आप लोगों की बड़ी साजिश है हिंदुओं के? कोई साजिश नहीं है, सच्चाई है वो ये है। वो 10-12% लोग हैं, उनको 10-12% पे ले आएंगे, तब आराम से लिखा जाएगा कि भारत का अल्पसंख्यक धर्म हिंदू है। आप लोगों पे आरोप है आपने हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं, उसे कमजोर कर रहे हैं। धर्म को कोई नहीं तोड़ सकता, इनके मजहब है, इनकी रोटी है, इनकी पेट पे चोट लग रही है, इसलिए बिलबिला रहे हैं। धर्म का कोई क्या बिगाड़ता है? धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म से क्या मतलब इसका है? इनकी रोजी रोटी गायब हो रही है। ग्रंथों को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। अरे धर्म ग्रंथों में जब गलत लिखा है, उनके धर्मों में महिलाओं को गाली लिखी है, एससी ओबीसी को बुरा भला लिखा गया है, अगर इन थोड़ी भी शर्म आती है तो संशोधन कर लें। अरे आप लोगों को पढ़ना नहीं आता ना, अनपढ़ है, गंवा रहे, सही अर्थ नहीं निकाल पा रहे आप लोग। पढ़ा लिखा भारत है, जब संविधान संशोधन हो सकता है तो ये धर्म ग्रंथ संशोधन क्यों नहीं हो सकते जिसमें गाली किसी को लिखी है? सार गलत निकाल रहे हैं ना आप लोग। नहीं, सार गलत नहीं निकाल रहे, वो थोपना चाह रहे हैं। उनकी जातिवादी मानसिकता है, उनकी सोच छोटी है, इसलिए वो जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव भी अब कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ। अच्छी बात है ना कि समझ में अखिलेश यादव को आ गई कि वो शूद्र हैं, ये तो खुशी की बात है। तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या सर, लग रहा है? क्यों नहीं पड़ेगा? आधी आबादी शूद्रों की है भारत में, जिन्हें ओबीसी कहा जाता है। आज ओबीसी के देखिए गुर्जर लोग लड़ने लगे हैं, पटेल लोग निकल आए हैं, यादव लोग निकल आए हैं, नाई बिरादरी के लोग, हमारे सविता लोग निकल आए मैदान में। अब देखना, अब समझ में आएगा। हिंदू अल्पसंख्यक धर्म होगा, 12% लोग। तो क्या व्यवस्था बदल पाएगी? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल। संविधान का भारत है, संविधान चलेगा, यहाँ किसी की चलने वाली नहीं है। जो विमर्श चल रहा है देश में आजकल धर्म ग्रंथों को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, तो क्या इससे बहुजन समाज का उद्धार होगा, कल्याण हो पाएगा? देखिए, भारत में जो मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं, जो मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, उन लोगों ने 1000 लोगों को मंथली वेतन पर भारत में निकाला है। उन्हें वेतन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है कि जाओ जंतर मंतर पर चिल्लाओ, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबाओं को पैसा दिया जाता है कि जाओ स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्दन काटो। आरोप तो आप पे लगते हैं ना, आप हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, फंडिंग हो रही है। मैं उनको कमजोर नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ। कमजोर तो उन्होंने किया है। 2000 साल से मार के मेरे लोगों को मारा है उन्होंने। हमने तो कभी उनके साथ अन्याय ही नहीं किया है। अन्याय तो वो करते हैं हमेशा हमारे साथ। एससीओबी के साथ अन्याय करते हैं। आज भी प्रोफेसर नहीं बना रहे हैं, वाइस चांसलर नहीं बना रहे हैं, आईएएस होने के बाद डीएम नहीं बना रहे हैं। योग्य नहीं है आप लोग। योग्य हम इतने हैं कि तुम अपना छोटा सा कोना बना लो, सारे ब्राह्मण एक तरफ हो जाएं भारत के, और उनसे ज्यादा बेहतर भारत बना के दिखा देंगे हम लोग। ब्राह्मण ने, पंडितों ने जाति बनाई है, मोहन भागवत कह रहे हैं। नहीं, मोहन भागवत ने कहा, दिलेरी की बात है, दमदारी की बात है। मैं स्वागत करता हूं कि उनके मुंह से कम जिंदगी में सत्य निकल गया है।
उन्होंने जाति बनाई। लोग कह रहे हैं यहाँ भी खेल खेल के मोहन भागवत ने ब्राह्मणों को बचा के पंडितों को फंसा गए। नहीं, ये भी हम समझ पा रहे हैं कि देश भारत में जो ब्राह्मणों के खिलाफ एससी ओबीसी के मन में जो जागा था कि इन्होंने शोषण किया है, उसको उन्होंने ढकने का काम किया है। ये बहुत साजिश है ये मोहन भागवत की। ये लेकिन कहा जा रहा है पिछड़े रामचरितमानस का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे। व्यवस्था तो वही अपना रखी। नहीं, धीरे धीरे सब हो रहा है। अब आप देखिए, अगर वो गाली दे रहे हैं तो जान लीजिएगा कि उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है। तो मोहन भागवत के साथ हैं आप? मोहन भागवत के साथ नहीं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो अन्याय के साथ खड़ा है, जो अन्याय का विरोध करता है और जो सत्य कहता है, मैं सबके साथ खड़ा हूँ। लगातार मोहन भागवत के ऐसे बयान आना, पहले कहना जाति मुक्त भारत बनाना, उससे पहले एक मदरसे में जाना, और अब कहना पंडितों ने जाति बनाई है। तो मोहन भागवत आखिर क्या चाह रहे हैं? डर गए हैं मोहन भागवत। उन्हें लगा कि मेरी पंडिताई अब जा रही है। उन्हें लगा कि दान पेटियां बंद हो गई, लोग पूजा करना बंद कर दिए, ब्राह्मणों की काली करतूत सामने आ गई कि इन्होंने कितने कुकर्म किए हैं, इसलिए वो बैकफुट पे आकर के माफी मांग रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जो भारत का संविधान है ना, वो कॉपी है विदेशों से। जो लोग ये कहते हैं ना, उनके बाप दादाओं में औकात नहीं थी कि भारतीय संविधान बना दें, तब बाबा साहब को संविधान बनाना पड़ा। ये बहुत झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती है। भारतीय संविधान में जितनी भारतीय संस्कृति है उतनी इनकी मनुस्मृति में नहीं है। ये मनुस्मृति का राज लाना चाहते हैं ना, सारे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने पिछड़ों को गुमराह कर दिया और वो भी अब कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। गुमराह नहीं किया साहब, उनकी आंखें खोली हैं कि कामत ढोने से कुछ होने वाला नहीं है। हक अधिकार मांगो, संसद चलो, मंदिर में जाना नहीं है। जाति का जहर फैला रहे हैं आप लोग। जाति नहीं, उन्हें जिन्होंने जाति बना करके बांटा है, हमने उन्हें जाति का एहसास करा करके जोड़ा है। क्या बुरा किया? लोगों पर एनएसए लगेगा, लगवा दीजिए एनएसए। जेल में भी सबसे ज्यादा हमारे लोग बंदे, उनके साथ भी हम रह लेंगे। कह रहे हैं आरक्षण तो खत्म करेंगे नहीं, जातीय जनगणना करवाएंगे। देखिए, आरक्षण हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। खैरात में नहीं मिला है, हमारी हिस्सेदारी है। उनकी क्या औकात है कि आरक्षण हमें रोक लेंगे? तो जाति जनगणना क्यों करवा रहे हैं फिर? जाति जनगणना इसलिए करा रहे हैं ताकि पता चलेगा कि इन्होंने कितना माल मारा है। अरे आप धर्म गुरु हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति अच्छा, इनके धर्मगुरु मुख्यमंत्री बन जाएं, शपथ ले लें संविधान की, कोई तकलीफ नहीं भाइयों। और मैं अगर सत्य बात बोल देता हूँ तो राजनीति हो जाती है। बड़ा दिल करना पड़ेगा, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों, बड़ा दिल करना पड़ेगा। बुद्ध ने देश को गुलाम करवा दिया, दुनिया के सम्राट अशोक का सत्ता छिनवा दिया। तथागत भगवान बुद्ध के शिष्यों ने इस देश पर 1250 साल राज्य किया है, मजाक नहीं है। और बुद्ध का शासन ही था कि तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाए, पूरी दुनिया पढ़ने आती थी। आज इस मोदी के राज्य में ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है कि कोई दुनिया का आदमी आकर के पढ़ ले। ऐसा भारत बना दिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया। मात्र 2.5 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। बहुत अभी और छोड़ेंगे सर। यहाँ न खाने को है, न पीने को है, न रहने को है। जो कुछ था अडानी अंबानी को दे दिया। अब देख रहे हैं इनका फ्रॉड। मात्र 30 लाख भारतीय बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, आप बात कर रहे हैं। मात्र 30 लाख। हाँ। साहब थोड़े और बढ़ा दीजिए, तो कई देशों की तो इतनी जनसंख्या है, इतने लोग भारत छोड़ करके जा रहे हैं। ये भारत के लिए शर्म की बात है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये भारत का शासक, भारत की नेतागिरी करने वाले शिक्षा नहीं दे पाए, इसलिए जाना पड़ा। नेता सड़क पर निकलते कहाँ है? सब घर में निकलेंगे सड़क पर। नेता अगर नहीं निकलेंगे तो नए नेता पैदा हम करेंगे। छोड़ देंगे उन नेताओं को जो सड़क पर नहीं निकलेंगे। जिनको नींदें आ रही घर में पड़े रहो, हम नए नेता बना लेंगे। ये बुद्ध का आंदोलन, बाबा साहब का आंदोलन रोकने वाला नहीं है। ये देश संविधान का भारत है, लोकतंत्र का भारत है। हम किसी डरने वाले लोग नहीं। सर बीजेपी जाएगी तो ममता आएगी, नवीन पटनायक आएंगे या कांग्रेस आएगी, आपका क्या है? बीजेपी का क्या है? देखिए, हम आइडियोलॉजिकल, हमारा आइडियोलॉजिकल नजरिया है। हम चाहते हैं कि असहाय कमजोर गरीबों की रक्षा करने वाला, हक हिस्सेदारी देने वाला कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसा नफरत फैलाने वाला व्यक्ति, एक ही व्यक्ति को रईस बनाने वाला व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो तकलीफ है। तो आप पे लोग रोज मारे जा रहे हैं। अभी बिहार में यादवों का घर फूंक दिया है, रोज दलित पिछड़ा मारा जा रहा है। और जो ओबीसी की जातियां हैं, जो जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर है, वो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, संख्या जिसकी ज्यादा तो वही मारे जाएंगे ना। जब आधी आबादी ओबीसी की है तो आधे मारे जाते हैं। उससे कम थोड़ी शेड्यूल कास्ट की आबादी है, और जिनकी आबादी नहीं है वो कहाँ मरेंगे, कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। तो कहाँ आपकी कम्युनिटी घरों से निकल रही है? आप लोग डरे हुए लोग। नहीं, बिल्कुल निकल रही है।
मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि देश परिवर्तन की डगर पर चल पड़ा है। एससी ओबीसी माइनॉरिटी की जातियां जाग रही हैं, लोग अपने महापुरुषों से जुड़ रहे हैं और इनकी दुकान में ताला लगवाने वाले हैं, चढ़ौती बंद करने वाले हैं, ब्राह्मणों की गुलामी बंद करने वाले हैं और बुद्ध के मार्ग पर चलने एक सवाल और लीजिए, आप अकेला भंते घूम रहे हैं, कितने भंते हैं देश में? 3 लाख 4 लाख, कहाँ कोई निकल रहा है? देखिए, भंते लोग पहली बात तो बहुत कम हैं और जितने हैं वो सब काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं निवेदन करता हूं, आपका प्रश्न है उससे मैं निवेदन करता हूं कि भंते लोग भी निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं, जाति पंडितों ने बनाई है, ब्राह्मणों ने बनाई है? जाति ब्राह्मणों ने बनाई। तो फिर पंडित क्यों कहा मोहन भागवत? मोहन भागवत डाइवर्ट करना चाह रहे थे मुद्दा। लोग जान गए थे कि ब्राह्मणों ने देश को लूटा है, लोग जाग गए कि इन्होंने ही सब रायता फैलाया है, नफरत होने लगी थी ब्राह्मणों के प्रति भारत में, इसलिए ब्राह्मण न कह के पंडित कह के, पंडित का मतलब विद्वान होता है, अग्र महाअग्र पंडित विद्वान को कहा जाता है, ये पाली भाषा का शब्द है। ये डाइवर्ट करने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लोग जान गए हैं। न इनको मान सम्मान देना है, न इनको वोट देना है और न इनको नोट देना है, कुछ भी नहीं देना है।